बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई नंबर 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। शानवी ने अपने भाई संकल्प को खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रसोई गैस LPG के बारे में बताया। संकल्प ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, उपलों से भी तो खाना पकाया जाता है, क्या उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं? आप संकल्प की जिज्ञासा का समाधान करते हुए अपना पक्ष लिखिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। हाँ, गोबर के उपले भी ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन इन्हें जलाने पर धुआं अधिक निकलता है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। LPG एक धुआं रहित ईंधन है, इसीलिए बच्चों खाना पकाने में LPG का प्रयोग करना चाहिए। LPG, L फॉर लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोलियम, G फॉर गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस भी इसको कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से LPG का पूरा नाम भी आप याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कोई 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अपने किन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया, ये भी लिखिए। तो आइए देखते हैं हम अपने कार्यों में किन किन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करते हैं। तो टीवी देखने में हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर खाना बनाने में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, टीवी देखने में जब लाइट होती है विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, और अगर हमारे घर में सोलर पैनल लगा हुआ है तो हम सोलर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। और यदि हमारे घर में लाइट चली जाए, बैटरी से टीवी चल रही है, तो हम रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से किसी एक उपकरण के लिए हम कई ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अब आ जाइए खाना बनाने में। अगर हम सोलर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। अगर बिजली वाला चूल्हा जला रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हम सिलेंडर वाले चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से गाड़ी चलाने में रासायनिक ऊर्जा का, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, इनका प्रयोग करते हैं। अगर बैटरी से चल रही हो गाड़ी आपकी तो सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। फिर AC चलाने में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का भी प्रयोग करते हैं इसमें। पंखा चलाने में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग भी करते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग भी करते हैं और रासायनिक ऊर्जा का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एक उपकरण को चलाने में हम कई प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दिए गए ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को छांटकर उनको उचित स्थान पर सूचीबद्ध करें। बच्चों एक बात हम देख लें, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब क्या होता है? ऐसी ऊर्जा जिसको हम ले लें और वो पुनः आसानी से बन जाए, फिर ले लें, फिर वो पुनः आसानी से बन जाए, इसको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे पवन ऊर्जा। बच्चों आपने देखा है हवा तो हर समय चलती रहती है और गर्मी के मौसम में तो ज़्यादा ही चलती है। तो इससे जो हम ऊर्जा बनाते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जो जल ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा हैं। अब इसके बाद आइए देखते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं, मिलती तो ये भी बच्चों प्रकृति में ही है, लेकिन इसका भंडार सीमित है और ये बहुत दिनों के बाद बन पाती है। जैसे पेट्रोल, कोयला, इसको पृथ्वी में के अंदर बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो इनके भंडार सीमित हैं। अगर हम इनका बहुत अधिक उपयोग करेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए इनको हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्रोत लिखे गए हैं। पेट्रोल, कोयला, LPG, गैस, डीजल, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। ये तो भाई बिल्कुल गलत इन्होंने लिखा है। अब ये देखिए, अभी तो आपने किस में पढ़ा था, अनवीकरणीय में,
मतलब इनको जल्दी वापस फिर से नहीं बना सकते। तो ये पहला विकल्प गलत है, कथन गलत है। अब देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। हाँ, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनसे वायु प्रदूषण होता है। इस तरह से इनका पहला कथन तो गलत था और दूसरा कथन सही है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे, कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के समूह में से बेमेल ऊर्जा स्रोत छांट कर समूह के सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। बेमेल कौन है? यहाँ देखिएगा, सौर ऊर्जा, कोयला, गतिमान वायु। तो कोयला और गतिमान वायु, यहाँ पर सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, गतिमान वायु भी नवीकरणीय ऊर्जा है, और कोयला कैसा है? अनवीकरणीय में। तो कोयले को हम बेमेल कर देंगे, यानी ये अलग है। प्रवाहित जल, पेट्रोल, डीजल। बच्चों, पेट्रोल और डीजल दोनों जीवाश्म ईंधन हैं या कहिए अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो यहाँ प्रवाहित जल अलग है। अब देखिए, सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन चक्की। आपने देखा 2 में नाम सोलर है और ये अलग से पवन चक्की है। तो इस तरीके से पवन चक्की अलग हो गई क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और है नवीकरणीय ये भी, लेकिन ये सोलर, दोनों सोलर से संबंधित है, ये सोलर से संबंधित नहीं है। सौर जल ऊष्मक, रसोई गैस और कोयला। रसोई गैस और कोयला जो है वो अनवीकरणीय है और यहाँ सौर जल ऊष्मक अलग है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। सौर ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? तो सौर ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा भी कह सकते हैं, और ये सोलर सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर पवन ऊर्जा, ये है गतिज ऊर्जा, और ये जब पवन चक्कियाँ चलती हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही जल ऊर्जा, ये भी है गतिज ऊर्जा, और ये टरबाइन पर जब जल पड़ता है तो वो उसको घुमा देता है और बिजली बना देता है, तो ये विद्युत ऊर्जा हो गई। अब उसके बाद रासायनिक ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट से क्या करते हैं हम लोग? भोजन बनाने के काम में लेते हैं, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो गया उसका, यानी रासायनिक ऊर्जा गोबर गैस प्लांट ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों की सहायता से करेंगे। यहाँ पर देखिए शब्द कौन कौन से दिए हुए हैं। सूर्य है, रासायनिक ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब दिए हुए। तो आइए देखते हैं एक एक करके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन बनाते हैं। यहाँ लिखा होगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। गोबर गैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो इस तरीके से देखिए सभी शब्द इसमें आ गए हैं। यहाँ पर जो मीथेन है वो अलग दिया हुआ है, जबकि इसमें मीथेन पहले से भरा हुआ है, तो ये बच्चों एक्स्ट्रा है। अब आ जाइए, देखिए नीचे दिए गए ऊर्जा स्रोत गुण को उनके स्रोत से मिलान करिए। तो यहाँ अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, तो इनको पढ़िएगा। देखिए कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती, इसमें मिला देंगे। प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, अनवीकरणीय। पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, नवीकरणीय। प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, अनवीकरणीय। स्थायी ऊर्जा स्रोत कौन है? नवीकरणीय वाले स्थायी ऊर्जा स्रोत हैं। चित्र में दिए गए ऊर्जा संयंत्रों को पहचान करके उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए एक डिब्बा जैसा दिख रहा है आपको, और यहाँ किरणें जा रही हैं, तो ये सोलर कुकर का चित्र बना हुआ है। यहाँ देखिए ये खंभा लगा हुआ है और ये पंख लगे हुए हैं, तो ये क्या हो सकता है? पवन चक्की। अब इधर देखिए ये ऊंची सी प्लेट लगी हुई है, आप सब लोगों ने देखा होगा, तो ये सोलर सेल है। अभी यहाँ देखिए ये कॉइल आई हुई है और ये सौर जल ऊष्मक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पंखा, बल्ब, हीटर आदि की आवश्यकता न होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए।
ये बात तो बच्चों बिल्कुल सही है, आप लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये खुले हुए हैं तो इन्हें और आवश्यकता नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें खाना जल्दी बन जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो बच्चों गलत लिखा हुआ है। भाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो इससे फिर से हम ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे, तो इसी का हमको उपयोग करना चाहिए। इसीलिए ये जो उन्होंने लिखा है ये असत्य है। निकट दूरी के लिए डीजल पेट्रोल चालित वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर नाभिकीय भट्टी में अनियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, ये गलत है बच्चों। नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों नाभिकीय भट्टी का आप चित्र बनाइएगा जरूर, और नाभिकीय भट्टी के बारे में भी पढ़िएगा। 11 है, मिट्टी के तेल और कोयले में क्या समानता है। मिट्टी का तेल और कोयला दोनों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं और ये जीवाश्म ईंधन भी हैं। क्या समुद्री ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, हाँ, ज्वार भाटा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। विशाल सामुद्रिक तरंगें 2 बार बनती हैं और विलुप्त होती हैं। इस समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इसका उपयोग ऊर्जा संकट को कम करने में किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए भाई बच्चों, बहुत ही धुंधला लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए, और ये संयंत्र कहाँ कहाँ है। बच्चों ऊर्जा संयंत्र का मतलब है कि यहाँ पर ये इन संयंत्रों से ऊर्जा ली जाती है, यानी ये कारखाने लगे हुए हैं। अब देखिए संयंत्र राज्य और मानचित्र में उनका स्थान, तो कल्पक्कम और कुडानुकुलम दोनों तमिलनाडु में है। तमिलनाडु नीचे की तरफ है, और यहाँ देखिए कल्पक्कम और कुडानुकुलम लिखा हुआ। उसके बाद तारापुर, ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र ऊपर की ओर है, ये तारापुर है दिखा हुआ है। अब देखिए रावत भाटा, ये राजस्थान में है, तो रावत भाटा यहाँ राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें दिखाया गया है। फिर कैगा, ये कर्नाटक में है, तो तमिलनाडु के ऊपर कर्नाटक है, ये कैगा दिखाया हुआ है। फिर काकरापारा गुजरात में है। बच्चों गुजरात का खाखरा और फाफड़ा बहुत प्रसिद्ध है, इसी तरीके से इसका भी नाम काकरा पार है। तो काकरा पार ये देखिए गुजरात में है यहाँ पर। उसके बाद देखिए नरौरा, ये उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश में नरौरा दिखाया गया है। तो इस तरीके से मानचित्र में भी इनको दर्शाया गया है।